हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव महाराज की जय। आज से आप श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के 8वें स्कंद का रसपान करेंगे। 8वें स्कंद में कुल 24 अध्याय हैं, जिसमें से आज आप अध्याय 1 से लेकर 4 तक का रसपान करेंगे। इन अध्यायों में आज आप ग्राह के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना, गजेंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति और उसका संकट से मुक्त होना, और फिर गज और ग्राह के पूर्व चरित्र अर्थात उनके पूर्व जन्मों का वर्णन और उनके श्राप से मुक्त होने के वर्णन को सुनेंगे। ये सारी कथाएं श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, एक बार स्वयंभू मनु एकाग्र चित्त से इस मंत्रमय उपनिषद स्वरूप श्रुति का पाठ कर रहे थे। उन्हें नींद में अचेत होकर बड़बड़ाते जान भूखे असुर और राक्षस खा डालने के लिए उन पर टूट पड़े। ये देखकर अंतर्यामी भगवान यज्ञ पुरुष अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ वहां पर आए। फिर उन्होंने उन खा डालने के निश्चय से आए हुए असुरों का संहार कर डाला और फिर वे इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन करने लगे। अब राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनिवर, हम आपसे ये सुनना चाहते हैं कि भगवान ने गजेंद्र को ग्रह के फंदे से कैसे छुड़ाया था। सभी कथाओं में वही कथा परम पुण्यमय, प्रशंसनीय, मंगलकारी और शुभ है, जिसमें महात्माओं के द्वारा गान किए हुए भगवान श्री हरि के पवित्र यश का वर्णन रहता है। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित आमरण अनशन करके कथा सुनने के लिए ही बैठे हुए थे। उन्होंने जब श्री सुखदेव जी महाराज को इस प्रकार कथा कहने के लिए प्रेरित किया, तब तो वे बड़े आनंदित हुए और बड़े ही प्रेम भाव से राजा परीक्षित का अभिनंदन करके मुनियों की भरी सभा में इस प्रकार कहने लगे। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर और श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी। उसमें चांदी, लोहे और सोने के 3 शिखरों की छटा से समुद्र, दिशाएं और सभी आकाश जगमगाए रहते थे। और भी उसमें कितने ही शिखर ऐसे थे जो रत्नों और धातुओं की रंग बिरंगी छटा दिखाते हुए चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें तरह तरह की वृक्ष, लताएं और झाड़ियां थीं। झरनों की झरझर से वह हमेशा गुंजायमान होता रहता था। सभी ओर से समुद्र की लहरें आ आकर उस पर्वत के निचले भाग से टकराया करती। जब वे लहरें टकराती तो ऐसा लगता मानो पर्वतराज के पांव पखार रही हों। उस पर्वत के हरे पन्ने के पत्थरों से वहां की भूमि ऐसी सांवली हो गई थी मानो उस पर हरी भरी दूब लग रही हो। उसकी कंदराओं में सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर और अप्सराएं आदि विहार करने के लिए लगातार वहां पर उपस्थित रहते ही रहते थे। जब उसके संगीत की ध्वनि चट्टानों से टकराकर गुफाओं में प्रतिध्वनित होने लगती थी, तब बड़े बड़े गर्वीले शेर उसे दूसरे शेर की ध्वनि समझकर सह नहीं पाते थे और अपनी गर्जना से उसे दबा लेने के लिए बड़ी जोर से गरजने लगते थे। उस पर्वत की तलहटी तरह तरह के जंगली जानवरों के झुंड से सुशोभित रहती थी। अनेकों प्रकार के वृक्षों से भरे हुए देवताओं के बाग बगीचों में सुंदर सुंदर पक्षी मधुर कंठ से चहकते रहते थे। उस पर बहुत सारी नदियां और सरोवर भी वहां पर थे। उन सभी का जल बड़ा निर्मल था। उनके पुलिन पर मणियों की बालू चमकती रहती थी। उनमें देवांगनाएं स्नान किया करती थीं, जिससे उनका जल अत्यंत सुगंधित हो जाता था। उसकी सुरभि लेकर भीनी भीनी वायु चलती थी। उसी पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथिनियों के साथ एक गजेंद्र अर्थात हाथी भी निवास करता था। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथिनियों के साथ कांटे वाले कीचक, बांस, बेत, बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ बड़ी मस्ती से घूम रहा था। उसकी गंध मात्र से ही सिंह, हाथी, बाघ, गैंडे आदि हिंसक जंतु, नाग और काले गोरे शरभ और चमड़ी गाय आदि डरकर भाग जाया करते थे। और उसकी कृपा से भेड़िए, सुअर, भैंसे, रीछ, शल्य, लंगूर और कुत्ते, बंदर, हिरन और खरगोश आदि छोटे छोटे जीव हर कहीं निर्भय होकर बिना किसी डर के घूमते रहते थे। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। बड़े बड़े हाथी और हथिनियां भी उसे घेर कर चल रही थी। उसके चलने की धमक से तो पहाड़ भी कई बार कांप उठता था। उसके गंड स्थल से टपकते हुए मद का पान करने के लिए साथ साथ भौरे भी उड़ते जा रहे थे। उस गजेंद्र के मद के कारण उसके नेत्र विह्वल हो रहे थे। बड़े जोर की धूप थी।
इसलिए वह गजेंद्र व्याकुल हो गया और उसे तथा उसके साथियों को जो उसके साथ घूम रहे थे उन सभी को बड़े जोर से प्यास लगने लगी। उस समय दूर से ही कमल के पराग से सुगंधित वायु की गंध सूंघकर वह उसी सरोवर की ओर चल पड़ा जिसकी तरफ से वह शीतलता और सुगंध लेकर वायु बह रही थी। थोड़ी ही देर में बड़ी तेजी से चलकर वह उस सरोवर के तट पर जा पहुंचा। वहां गया तो उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल और अमृत के समान मधुर था। सुनहले और अरुण कमलों की केसर से वह महक रहा था। गजेंद्र ने पहले तो उस सरोवर में घुसकर अपनी सूंड से उठा उठाकर जी भर के जल पिया और फिर उसी जल में स्नान करके अपनी थकान मिटाई। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की तरह मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहारें छोड़ छोड़कर अपने साथ आई हुई हथिनियों और बच्चों को नहलाने लगा और उनके मुंह में सूंड डालकर जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। उस बेचारे को इस बात का पता ही नहीं था कि अब तो बहुत जल्दी मेरे सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति मंडराने वाली है। हे परीक्षित, गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था, अपने परिवार के साथ समय बिता रहा था, उसी समय काल की प्रेरणा से एक बलवान ग्रह अर्थात मगरमच्छ ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार अचानक विपत्ति में पड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने आप को छुड़ाने का बड़ा प्रयास किया, परंतु वो छुड़ा नहीं सका। दूसरे हाथी हथिनियों और उसके बच्चों ने भी देखा। वे सब भी देख रहे थे कि उनके स्वामी को बलवान बड़ा शक्तिशाली ग्रह बड़ी तेजी से सरोवर के अंदर खींच रहा है, जिसे देखकर वे सभी घबराने लगे। उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बड़ी व्याकुलता से चिंघाड़ने लगे। पूरा जंगल उनकी चिंघाड़ से गूंजने लगा। बहुत से जानवरों ने सहायता पहुंचाकर उसे जल से बाहर निकालना भी चाहा, परंतु इसमें भी वो असमर्थ ही रहे। गजेंद्र और ग्रह अपनी पूरी पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे से भिड़े हुए थे। कभी वह ग्रह गजेंद्र को पानी के भीतर ले जाता तो कभी गजेंद्र ग्रह को बाहर सरोवर से दूर खींच कर ले आता। हे परीक्षित, इस प्रकार उन्हें लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए और दोनों इस प्रकार युद्ध करते हुए एक दूसरे को छुड़ाते हुए जीते ही रहे। ये घटना देखकर तो देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर शिथिल पड़ गया। अब ना तो उसके शरीर में वो बल रह गया और ना ही मन में उत्साह। उसकी शक्ति भी कमजोर हो गई। इधर ग्रह तो जलचर ही ठहरा, वो तो पानी में रहकर ही गजेंद्र को खींच रहा था, इसलिए उसकी शक्ति कमजोर होने के बजाय और भी बढ़ गई। अब तो जब उसने देखा कि गजेंद्र की शक्ति कमजोर होती जा रही है, तो वो बड़े उत्साह से और भी ज्यादा जोर लगाकर गजेंद्र को पानी के अंदर खींचने लगा। इस प्रकार वह विशालकाय गजेंद्र, जिसे अपने शरीर पर अपने बल पर बड़ा अभिमान हुआ करता था, अचानक अपने प्राण संकट में देखकर बड़ा परेशान हो गया और अपने को छुड़ाने में बिल्कुल असमर्थ असहाय हो गया। बहुत देर तक तो उसने अपनी मुक्ति के लिए उपाय पर विचार किया कि कैसे मैं इस ग्रह से अपने आप को मुक्त करा सकूं, और अंत में वो इस निश्चय पर पहुंचा कि ये ग्रह तो विधाता की फांसी ही है और इसमें फंसकर ही मैं व्याकुल हो रहा हूं। जब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस मुश्किल से उबार नहीं सके, तब तो ये बेचारी हथिनियां मुझे छुड़ा ही कैसे सकती हैं। इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की ही शरण लेता हूं। काल तो बड़ा बली है, ये तो सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सभी को निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है, और इससे अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में चला जाता है, सब कुछ भगवान पर छोड़ देता है, विपत्ति के समय घबराता नहीं है, उसे वे प्रभु अवश्य अवश्य बचा लेते हैं। उनके भय से भीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक ठीक पूरा करता है। वह प्रभु सभी के आश्रयदाता हैं और अब मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को अपने हृदय में एकाग्र किया और फिर पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के जप द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। गजेंद्र ने कहा, जो जगत के मूल कारण है और सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान है और समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस संसार में चेतना का विस्तार होता है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रेम से उनका ध्यान करता हूँ। ये संसार उन्हीं में स्थित है, उन्हीं की सत्ता से प्रतीत हो रहा है, वे ही इसमें व्याप्त हो रहे हैं
और स्वयं वे ही इसके रूप में प्रकट हो रहे हैं। यह विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से उन्हीं में अध्यस्त है। ये कभी प्रतीत होता है तो कभी नहीं होता, परंतु उनकी दृष्टि ज्यों की त्यों एक सी रहती है और वे इसके साक्षी हैं और उन दोनों को ही देखते रहते हैं। वे सबके मूल हैं और अपने मूल भी वही हैं। कोई दूसरा उनका कारण नहीं है। वे ही समस्त कार्य और कारणों से अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें। प्रलय के समय लोकपाल और इन सब के कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अत्यंत घना और गहरा अंधकार ही अंधकार रहता है, परंतु अनंत परमात्मा उससे सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें। उनकी लीलाओं का रहस्य जानना तो बहुत ही कठिन है। वे नट की तरह अनेकों वेश धारण किया करते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को ना तो देवता जानते हैं और ना ही ऋषि ही। फिर दूसरा ऐसा कौन प्राणी है जो वहां तक जा सके और उसका वर्णन कर सके। वे प्रभु मेरी रक्षा करें। जिनके परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मा गण संसार की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं और वन में जाकर अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं और अपने आत्मा को सभी के हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं। वे ही मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक हैं। वे ही मेरी गति हैं। उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा अपना अंतःकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं और जो स्वयं तो नित्य मुक्त ज्ञान स्वरूप है ही, दूसरों को कैवल्य मुक्ति देने की सामर्थ्य भी केवल उन्हीं में है, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट देता हो, वैसे ही आप मेरे जैसे शरणागतों की फांसी काट देते हैं। प्रभु आप परम करुणामय हैं, नित्य मुक्त हैं और भक्तों का कल्याण करने में आप कभी आलस्य भी नहीं करते। आपके चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतरात्मा के रूप में आप उपलब्ध होते रहते हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। योगी लोग योग के द्वारा कर्म वासना और कर्म फल को भस्म करके अपने योग शुद्ध हृदय में जिन योगेश्वर भगवान का साक्षात्कार करते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु आपकी 3 शक्तियों अर्थात सत्व रज और तम आदि के राग आदि वेग असह्य हैं। समस्त इंद्रियों और मन के विषयों के रूप में भी आप ही प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, वे तो आपकी प्राप्ति का मार्ग भी नहीं पा सकते। आपकी शक्ति अनंत है। आप शरणागत वत्सल हैं। प्रभु आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की थी। इसलिए भिन्न भिन्न नाम और रूप को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मादि देवता उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आए। उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि वहां प्रकट हो गए। विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र तो अत्यंत पीड़ित हो रहा है, अतः उसकी स्तुति सुनकर वेदमय गरुड़ पर सवार होकर चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहां के लिए चल पड़े, जहां की गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था। उनके साथ स्तुति करते हुए देवतागण भी वहां आए। सरोवर के अंदर बलवान ग्रह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था और वह पीड़ा से अत्यंत व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्री हरि आ रहे हैं, तब अपनी सूंड में कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर उसने ऊपर को उठाया और बड़े कष्ट से बोला, नारायण, हे जगत गुरु, हे भगवान, आपको नमस्कार है। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब वे एक बार गरुड़ को छोड़कर कूद ही पड़े। कृपा करके और गजेंद्र के साथ ही ग्रह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर सभी देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने चक्र से उस ग्रह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को मुक्त करा दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, उस समय ब्रह्मा, शंकर आदि देवता, ऋषि और गंधर्व श्री हरि भगवान के इस कर्म की प्रशंसा करने लगे और उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी, गंधर्व नाचने गाने लगे, ऋषि, चारण और सिद्धगण भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। इधर वह ग्रह तुरंत ही परम आश्चर्यमय दिव्य शरीर से संपन्न हो गया। यह ग्रह इससे पहले
हुहु नामक एक श्रेष्ठ गंधर्व हुआ करता था। देवल के श्राप से उसे गति प्राप्त हुई थी और अब भगवान की कृपा से वह मुक्त हो गया था। उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। इसके बाद वह भगवान के सुयश का गान करने लगा। वास्तव में अविनाशी भगवान ही सर्वश्रेष्ठ कीर्ति से संपन्न है और उन्हीं के गुण और मनोहर लीलाएं गान करने के लायक हैं। भगवान के कृपापूर्ण स्पर्श से उसके सारे पाप ताप नष्ट हो गए। उसने भगवान की परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और सबके देखते देखते अपने लोक की यात्रा प्रारंभ कर दी। उधर गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श प्राप्त होते ही अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया। उसे भगवान का ही रूप प्राप्त हो गया था। वह पीतांबरधारी और चतुर्भुज बन गया। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्यवंशी राजा हुआ करता था। उसका नाम था इंद्रद्युम्न और वह भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक और अत्यंत यशस्वी था। एक बार राजा इंद्रद्युम्न राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहने लगे थे। उन्होंने अपनी जटाई बढ़ा ली थी, तपस्वी का वेश धारण कर लिया था। फिर एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय अपने मन को एकाग्र करके और मौन व्रती होकर वे सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। उसी समय दैव योग से परम यशस्वी अगस्त्य मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहीं आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि यह प्रजापालन और गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि धर्म का परित्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। इसलिए वे राजा इंद्रद्युम्न पर क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा को यह श्राप दे डाला कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है। अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर यह मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला ये हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसीलिए इसे वही घोर अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त हो जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, शाप और वरदान दोनों देने में समर्थ अगस्त ऋषि इस प्रकार शाप देकर अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां से चले गए। राजर्षि इंद्रद्युम्न ने यह समझकर संतोष कर लिया कि ये मेरा प्रारब्ध ही था, अर्थात विधाता का लिखा हुआ विधान ही था जो मुझे श्राप मिला। इसके बाद आत्मा की विस्मृति करा देने वाली हाथी की योनि उन्हें प्राप्त हो गई। परंतु भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव है कि हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो ही गई, उन्हें भगवान का स्मरण हो ही गया। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध देवता उनकी इस लीला का गान करने लगे और वे पार्षद रूप गजेंद्र को अपने साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर अपने अलौकिक धाम को चले गए। हे कुरुवंश शिरोमणि परीक्षित, मैंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा और गजेंद्र के उद्धार की कथा तुम्हें सुना दी। यह प्रसंग सुनने वालों के कलिमल और दुस्वप्न को मिटाने वाला और यश, उन्नति और स्वर्ग देने वाला है। इसी से कल्याणकामी द्विजगण दुस्वप्न आदि की शांति के लिए प्रातःकाल जगते ही पवित्र होकर इसका पाठ किया करते हैं। हे परीक्षित, गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर सर्वव्यापक और सर्वभूत स्वरूप श्री हरि भगवान ने सभी लोगों के सामने ही उसे ये बात कही थी। श्री भगवान ने कहा कि जो लोग रात के पिछले पहर में उठकर इंद्रिय निग्रह पूर्वक एकाग्र मन से मेरा, तेरा और इस सरोवर, पर्वत और कंदरा, वन, बेंत, कीचक और बांस के झुरमुट, यहाँ के दिव्य वृक्ष, पर्वत शिखर, मेरे, ब्रह्मा जी और शिव जी के निवास स्थान, मेरे प्यारे धाम क्षीर सागर, प्रकाशमय श्वेत द्वीप, श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, वनमाला, मेरी कौमुदकी गदा, सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, पक्षीराज गरुड़, मेरे सूक्ष्म कला स्वरूप शेष जी, मेरे आश्रय में रहने वाली लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, शंकर जी तथा भक्तराज प्रहलाद, मत्स्य, कच्छप और वराह आदि अवतारों में किए हुए मेरे अनंत पुण्यमय चरित्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ओंकार, सत्य, मूल प्रकृति, गौ, ब्राह्मण, अविनाशी, सनातन धर्म, सोम, कश्यप और धर्म की पत्नी दक्ष कन्याएं, गंगा, सरस्वती, अलकनंदा, यमुना, ऐरावत हाथी, भक्त शिरोमणि, ध्रुव, सप्त ब्रह्मऋषि और पवित्र कीर्ति अर्थात नल, युधिष्ठिर, जनक आदि महापुरुषों का स्मरण किया करते हैं, वे सभी पापों से छूट जाते हैं, क्योंकि वे सब के सब मेरे ही रूप हैं। हे प्यारे गजेंद्र,
जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन किया करेंगे, मृत्यु के समय उन्हें मैं निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपना श्रेष्ठ शंख बजाया और गरुड़ पर सवार हो गई। हरे कृष्णा। आज अध्याय 1 से लेकर 4 तक समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रह्माकृत भगवान की स्तुति, और फिर देवताओं और दैत्यों का मिलकर समुद्र मंथन के लिए प्रयास करने का वर्णन। उम्मीद करती हूँ हर बार की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।